नमस्कार। आज हम एक बेहद दुखद और सच कहूं तो झकझोर देने वाले मामले पे बात करेंगे। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली शहजादी खान की, जी। जो एक बेहतर भविष्य का सपना लेकर मतलब संयुक्त अरब अमीरात यूएई गई थी। लेकिन वहां उन पर एक बच्चे की हत्या का आरोप लगा और अंत में उन्हें फांसी दे दी गई। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी मामले से जुड़े कुछ क्या कहते हैं दस्तावेजों और रिपोर्टों पर आधारित है। बिल्कुल, और इन्हीं के आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हुआ क्या था। और ये मामला सिर्फ एक घटना नहीं है, ये कई गंभीर सवाल भी खड़े करता है। मतलब न्याय प्रक्रिया पर, विदेशों में काम करने वाले हमारे नागरिकों की सुरक्षा पर और हमारे अपने सिस्टम की भूमिका पर भी। सही बात है। चलिए तो फिर शुरू से समझते हैं, शहजादी खान कौन थी और कैसे ये सब हुआ। शहजादी खान, जैसा आपने बताया, बांदा की थी, करीब 33 साल की, और परिवार की आर्थिक स्थिति मतलब बहुत अच्छी नहीं थी। हाँ, रिपोर्ट्स यही बताती है कि गरीबी से निकलकर परिवार की मदद करने के लिए ही वो 2021 के आखिर में एक एजेंसी के जरिए अबू धाबी गई। जी, उन्हें वहाँ एक अमीर परिवार में घरेलू सहायिका मतलब केयरटेकर का काम मिला था। तो शुरू में तो सब ठीक चल रहा होगा। हाँ, कुछ महीने तो सब समान ही रहा, लेकिन फिर 7 दिसंबर 2022 को उस परिवार के 4 महीने के बच्चे की अचानक मौत हो गई। 4 महीने का बच्चा, ओ। हाँ, और यहीं से मामला एकदम पलट गया। चौंकाने वाली बात यह है, जो इन दस्तावेजों से पता चलती है, कि परिवार ने लगभग फौरन ही शहजादी पर हत्या का आरोप लगा दिया। फौरन मतलब बिना किसी जांच के? और यही नहीं, कथित तौर पर परिवार ने किसी भी मेडिकल जांच या पोस्टमार्टम की इजाजत भी नहीं दी। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ, रिपोर्टों में ये जिक्र है कि उन्होंने एक फॉर्म पर दस्तखत किए कि भाई उन्हें कोई जांच नहीं करवानी है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। बिना पोस्टमार्टम के मौत की वजह कैसे पता चलती? बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। इसी के बाद पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार कर लिया। और फिर वो वीडियो वाली बात भी है, एक वीडियो सामने आया था। हाँ, एक वीडियो सामने आया जिसमें वो कथित तौर पर बच्चे को मारने की बात कबूल करती दिख रही हैं। लेकिन इस कबूलनामे पर भी तो बहुत सवाल है ना। शहजादी के परिवार और वकील का तो यही कहना है, जैसा कि कुछ दस्तावेजों में दर्ज है, कि ये बयान जबरदस्ती लिया गया था। जी, उनका दावा है कि शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना के बाद, मतलब डरा धमकाकर ये बयान लिया गया। शहजादी ने खुद भी कहा था कि उन्होंने बच्चे को नहीं मारा। हाँ, ये बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि उनसे जबरदस्ती साइन करवाए गए। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये एक पक्ष का दावा है। इन दस्तावेजों में दूसरी तरफ से, मतलब यूएई अथॉरिटीज की तरफ से, इस दावे का कोई खंडन या पुष्टि हमें नहीं मिलती है। तो सच्चाई क्या है, इस पर एक पर्दा सा है। खैर, फिर मामला अदालत में गया और 31 जुलाई 2023 को अबू धाबी की अदालत ने फांसी की सजा सुना दी। जी। भारत सरकार से मदद मांगी। विदेश मंत्रालय ने कुछ किया था इस पर? हाँ, विदेश मंत्रालय ने बताया है, जैसा रिकॉर्ड्स में है, कि उन्होंने माफी की एक याचिका भेजी थी यूएई सरकार को। लेकिन जाहिर है अंतिम फैसला तो उन्हीं का होना था। और वो फैसला नहीं बदला। 28 फरवरी 2025 को आखिरी अपील भी खारिज हो गई। और फिर 15 मार्च 2025 की सुबह शहजादी को फांसी दे दी गई। उफ, उनके परिवार पर क्या बीती होगी। उनकी माँ शबनम खान, पिता शब्बीर खान। उनका दुख तो शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। उनका बस यही कहना है, और ये बात कई रिपोर्ट्स में भी आई है, कि उनकी बेटी को बिना ठीक से सुने ही मार दिया गया। और उन्हें आखिरी बार मिलने तक नहीं दिया गया। नहीं, न तो मिलने दिया गया, न ही शव भारत लाने की इजाजत मिली। वहीं दफना दिया गया, अबू धाबी में। जी, वहीं अबू धाबी में दफना दिया गया। ये पूरी प्रक्रिया ही मतलब कई गंभीर सवाल खड़े करती है। बिल्कुल, ये सिर्फ शहजादी की कहानी नहीं रह जाती फिर। सही बात है, ये उन हजारों भारतीय महिलाओं और पुरुषों की भी स्थिति पर रोशनी डालती है, जो काम के लिए खासकर खाड़ी देशों में जाते हैं। जब कुछ ऐसा गलत होता है तो क्या उन्हें वाकई न्याय मिल पाता है? क्या हमारा सिस्टम या अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाता है? ये दस्तावेज हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं। हाँ, शहजादी खान की कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की त्रासदी नहीं है। जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, ये हमारे सिस्टम पर, न्याय प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कई लोगों का मानना है, और ये दस्तावेज भी उस तरफ इशारा करते हैं, कि उन्हें शायद एक निष्पक्ष सुनवाई का मौका ही नहीं मिला। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों में न्याय और मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। क्या आपसी सहयोग और बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर और बातचीत और शायद ठोस कार्रवाई की जरूरत है। हाँ, और अगर आपको लगता है कि इस तरह की कहानियों को, इस तरह की जानकारी को सामने लाना जरूरी है ताकि हर आवाज सुनी जा सके, हर पहलू पर बात हो,
जी, ताकि जागरूकता बढ़े। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वो जो नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकॉन होता है उसे भी दबाएं। इससे आपको इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण चर्चाएं जो हम इन स्रोतों के आधार पर करते हैं वो सुनने को मिलती रहें।